ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, तो आप ध्यान से करेंगे ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में सफलता मिल सके। तो प्रश्न है, अगर p और q द्विघात बहुपदी mx² माइनस 5x प्लस n के शून्य हों तथा p प्लस q इज इक्वल टू p इंटू क्यू बराबर 10 हो तो m और n का मान बताओ। यहाँ पे हमें m और n की वैल्यू बतानी है और हमें गिवन है कि p प्लस क्यू और p इंटू क्यू दोनों की वैल्यू 10 है। ओके, और शून्य है हमारे p और q। ठीक है, तो यहाँ पर द्विघात बहुपदी जो हमें गिवन है वो है ये। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपदी है पॉलिनोमियल mx² माइनस 5x प्लस n। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग देखो, ये a की वैल्यू होती है, ये b होता है निशान के साथ लेंगे, और ये c होता है मतलब कांस्टेंट। ओके, तो a बराबर m, b बराबर -5 और c बराबर है n, और शून्य है हमारे p और q। तो आगे चलते हैं। अब देखो, शून्यों का योग यानी कि p प्लस क्यू हम हमेशा क्या पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी, जिसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी कहते हैं, और a इंटू बी, इस तरह से हम पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में एक ही चीज़ इन्होंने अलग की है, बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है कि a प्लस बी की जगह पर p प्लस क्यू लिख दिया। ठीक है, इसे देख के डरना नहीं है, प्रोसेस पूरा हमारा सेम चलता है। ठीक है, तो a प्लस बी की जगह पर p प्लस क्यू यानी कि शून्यों का योग हो गया, जिसका सूत्र होता है -b/a। अब ये माइनस सूत्र का, और b की वैल्यू हमें गिवन है -5 और a की वैल्यू है m। ओके, तो यहाँ पर इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो शून्यों का योग यानी कि p प्लस क्यू हमारा आ गया 5/m। ओके, बट यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन देखते हैं कि p प्लस क्यू बराबर है 10 के। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। p प्लस क्यू हमें गिवन है 10, और जो हमने फाइंड किया है शून्यों का योग करके वो हमें मिला है 5/m। तो हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे, ये देखो। ठीक है, क्योंकि ये गिवन थी और ये हमने फाइंड की, तो 5/m इज इक्वल टू 10। अब ये यहाँ पे डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो m की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। देखो ये यहाँ पे भाग हो रहा था, यहाँ पे जाके गुणा हुआ। मैं आपको समझा देती हूँ कैसे। 5 इज इक्वल टू, ये पहले इससे गुणा हुआ तो ये हो गया 10m। अगले स्टेप में 5, ये दोनों यहाँ गुणा हो रहे हैं, इधर आके ये हो जाएगा भाग। इस तरह से m की वैल्यू आ गई है। ठीक है, जो यहाँ पर है, फिर ये कैंसिल किया तो m की वैल्यू आ गई 1/2। ये हमने किया शून्यों का योग। ओके, अब हम करेंगे शून्यों का गुणाकार। तो क्या होता है p इंटू क्यू, वैसे हम करते हैं क्या a इंटू बी, है ना, लेकिन यहाँ पर हमें p इंटू क्यू गिवन है, यही इस प्रश्न में थोड़ा सा फर्क है। अब इसका सूत्र होता है, शून्यों का गुणाकार का सूत्र होता है c/a, जो यहाँ पे बनेगा n/m, क्योंकि यहाँ पर c की वैल्यू n है और a की वैल्यू m है। ठीक है जी, इसलिए ये n/m। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है क्या कि शून्यों का गुणाकार भी 10 है। ओके, तो चलो शून्यों का गुणाकार कितना दिया है हमें 10, और ये हमने निकाला है सूत्र से, तो दोनों को एक दूसरे के बराबर रख दिया है ना। p इंटू क्यू हमें 10 गिवन है और हमने निकाला है n/m सूत्र से, तो दोनों को हमने रख दिया बराबर। अब यहाँ पर जो m की वैल्यू आई है, क्या आई है m की वैल्यू 1/2, m की वैल्यू आई है 1/2, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, अब ये यहाँ पे डिवाइड में है, इधर जाएगा तो इनटू हो जाएगा यानी कि गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कट सकता है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 5 1 ज़ा 5, यानी कि n इज इक्वल टू 5 और m इज इक्वल टू आ गया 1/2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से करना, शायद बोर्ड में आ जाए तो आपको 5 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे।